देखिए, अगर भारतीय संस्कृति की बात हो और भारतीय संस्कृति में आप सब जानते ही हैं कि हर जगह पर पूजा का विधान है। हर स्थान पर नए कार्य में पूजा का विधान है। शुभ अशुभ सभी कार्यों में कहीं ना कहीं पूजा का विधान है। तो उसी में एक पूजा रहती है, वाहन पूजा। वाहन पूजा अर्थात गाड़ी की पूजा। तो गाड़ी कोई भी हो सकती है, वो छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक हो सकता है। इतनी महंगी गाड़ी लोग लेते हैं और उस महंगी गाड़ी को लेने के बाद यदि पूजा इत्यादि का कुछ दोष रह जाता है उसमें, तो फिर उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। ये वहम नहीं है, ये सत्य है। और हम जिस चीज़ का उपभोग करते हैं वो पूजनीय है, उसकी पूजा की जानी चाहिए। हम जिस चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, हम अन्न खाते हैं तो अन्न की भी पूजा करते हैं। तो इसी तरह से गाड़ी की पूजन का विधान है। तो गाड़ी की पूजा जो है, उसके लिए आपने क्या करना रहता है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखना, और कुछ एक मंत्र हैं जो आपको आ ही जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप खुद अपने घर में गाड़ी की पूजा कर सकते हैं। स्पेशली जब विश्वकर्मा दिवस होता है, उस दिन आपको खुद पूजा करनी चाहिए। विश्वकर्मा पूजन जो है वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, लेकिन विश्वकर्मा पूजन वाले दिन आप अगर अपनी गाड़ी की पूजा करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए वो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा चैनल जो है संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए लगा हुआ है। ये किसी भी प्रकार का जो है लाभ नहीं लेता। इसे किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है। ये पेड चैनल, मोनेटाइज चैनल नहीं है, सिर्फ आपकी सेवा के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल जीवित रहेगा, लंबे समय तक लोग इसका उपभोग करेंगे। इस चैनल पे बहुत अनेकों प्रकार के आपको मंत्र हैं जो बहुत सरल विधि से सिखाए हुए हैं। आप जानते ही हैं, अगर आप नए हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियोस को जरूर देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चंदन चाहिए, रोली चाहिए, चावल चाहिए, मोली चाहिए। ठीक है, चंदन मिल जाता है, रोली भी मिल जाता है, चावल भी मिल जाता है, मोली भी मिल जाता है। पीली सरसों ले लेनी है, नारियल ले लेना है, नींबू ले लेना है, अगरबत्ती ले लेनी है, और दीपक बत्ती तेल सहित ये आपको साथ में रख लेना है। कुछ फल ले लेने हैं, और फल के साथ में अगर आप मिठाई रख लेते हैं भोग लगाने के लिए तो वो भी रख लें। मीठा भोग होना चाहिए। फूल माला और फूल चाहिए। ये सब चीजें चाहिए किसके लिए? गाड़ी की पूजा करने के लिए। तो ये अगर आप लिख लेते हैं किसी पेज पे, तो आप खुद ही जाके, जो पंसारी की दुकान होती है ना, यहाँ से पूजा सामग्री का सामान मिलता है, वहां से जाके उनको बोलिए, ये सब वो दे देंगे। कुछ चीजें वो घर में ही उपलब्ध रहती हैं। तो वाहन पूजा की जो विधि है मंत्र सहित, उसे हम लोग अभी यहाँ जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने वाहन को अच्छे से धोना है और साफ करके घर के साफ स्थान पर खड़ा कर लेना है। जो जगह है वो भी साफ होनी चाहिए। यदि वाहन नया लिया है तो आपको उसे धोने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर पंडित ही मंत्र से बुलवा के डलवा देते हैं। अब अपने वाहन पर चंदन से एक स्वस्तिक बनाएं। ठीक है, स्वस्तिक आप जानते ही हैं स्वस्तिक किस तरह से बनता है। इस तरह से बन जाता है स्वस्तिक। ठीक है, इसे स्वस्तिक कहते हैं। कुछ लोग स्वस्तिक जो है इस तरह से बनाते हैं, पहले फा लिखते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो फिर ऐसे कर देते हैं। ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन विधान ये है कि बिना फा बनाए ही बनाना चाहिए स्वस्तिक। तो ये स्वस्तिक बन गया। ठीक है, स्वस्तिक के दोनों ओर इस तरह से दो चिन्ह भी लगाए जाते हैं। तो ये स्वस्तिक चिन्ह है, ये आपको पता लग गया। भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि जो पूजा हम जिस निमित्त से करने जा रहे हैं उसे सफल बनाए। तो निमित्त हमारा यही है कि गाड़ी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, और ये गाड़ी हमें जो है लाभ दे हमेशा। तो पूजा के लिए सबसे पहले आपको 3 बार आचमन करना है। ये हर एक पूजा में ये नियम है। 3 बार आचमन करने का नियम हर एक पूजा में ही है। तो कैसे करते हैं? भगवान के ही 3 नाम लेके। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ओम रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, इस तरह से 3 बार बोल के जल पी ले, तो इससे भी आचमन हो जाता है। इसके लिए विशेष मंत्र ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, इस तरह से पंडित लोग आपको बुलवाते ही हैं। तो 3 बार आचमन करना। आचमन मतलब आपने क्या करना होता है, राइट हैंड में, इसको दाया हाथ बोलते हैं, उसमें पानी ले लेना ना। एक बार लिया थोड़ा सा, उसको पी लिया, दूसरी बार लिया उसको पी लिया, तीसरी बार लिया उसको पी लिया, इसको आचमन कहते हैं। ठीक है, आचमन के पश्चात हाथ में कुशा, अक्षत, फूल, दक्षिणा। दक्षिणा में दक्षिणा में ना, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फूल भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दक्षिणा पैसों को ही नहीं।
श्रद्धा से आप किसी को कोई चीज अर्पित करते हैं, वो दक्षिणा ही होती है। आचमन के पश्चात हाथ में कुशा लेनी है। कुशा एक घास होता है, ग्रास जिसको कहते हैं, हरा हरा। ये पंडित लोग आपको बता सकते हैं कि कुशा जो है वो कौन सी होती है। जो घास आप अपने लॉन वगैरह में देखते हैं, खेतों में देखते हैं, वो तो दूर्वा जिसको कहते हैं, खब्बल जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो रहता है। लेकिन कुशा जो है थोड़ा सा लंबा घास होता है, तीखा होता है। इसको अगर आप हाथ में खींचेंगे तो आपका हाथ कट सकता है। अक्षत ले लीजिए। अक्षत, अक्षत किसे कहते हैं? चावलों को ही अक्षत कहते हैं। अगर चावल आप भगवान की पूजा में चढ़ा रहे हैं तो अलग अलग तरीके हैं। या तो देवी का पूजन करते हैं तो लाल अक्षत कर दें, चावलों को लाल कर दें। और देवताओं का पूजन करते हैं तो पीले अक्षत कर लें, ठीक है। और इसी तरह से अगर पितरों का पूजन करते हैं तो श्वेत अक्षत, श्वेत फूल चढ़ाएं, श्वेत चावल चढ़ा रहे हैं। तो अभी आपको पीले अक्षत ले लेने हैं, फूल दक्षिणा और फूल रखकर संकल्प लेना है, ठीक है। सबसे पहले संकल्प लेना है। हमारे चैनल पे संकल्प उपलब्ध है, आप उसी संकल्प को देखें। संकल्प लेते समय मंत्र में उस दिन की तिथि, वार और वर्ष का उच्चारण करना है और अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान से इस पूजा को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद भी मांगना है। तो वाहन में भगवान हनुमान, माँ काली का वास माना जाता है। ये आपको पता नहीं कि हनुमान जी रहते हैं, माँ काली जी रहती हैं। साथ ही वाहन पूजा के समय माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर वाहन पूजा के समय विश्वकर्मा जी की भी पूजा की जाती है। पूजन में सबसे पहले लोटे के पानी से दुर्वा जिसको कहते हैं, या पान के पत्ते के द्वारा अपने वाहन को छींटे लें, मतलब उसके ऊपर जल जो है वो छोड़े, छींटे हैं जल उसके ऊपर, ठीक है, ताकि वो पूरा ऐसे गीला जैसा प्रतीत हो, और उसे पवित्र करें और निम्न मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम महाकाली नमः, ठीक है। ये थोड़ा महाकाली लिखा है, महाकाली नहीं होता, महाकाली होता है, ठीक है। जब हम नमा लगाते हैं तो हमें चतुर्थी लगानी है, महाकाल्यै, महाकाल्यै, ठीक है। महाकाल्यै नमः, ऐसे बोलना हूँ, महाकाली नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम भैरवाय नमः। स्नान करवाने के पश्चात वाहन को तिलक लगाना है और निम्न मंत्र का जाप करना है। ओम महाकाल्यै नमः, सेम वैसे ही बोलना है, महाकाली नहीं, महाकाल्यै नमः। ओम रामदूताय नमः, ओम भैरवाय नमः, चंदनम समर्पयामि, चंदन लगाना है, ठीक है। अब वाहन के स्वामी देवताओं को चावल अर्पित करेंगे। तो यही मंत्र जो है बार बार उच्चारण करना, ओम महाकाली नमः, ओम रामदूताय नमः, या ओम श्री रामचंद्राय नमः, और रामदूताय नमः, ओम भैरवाय नमः, यही मंत्र बार बार उच्चारण करना है। उनको चावल अर्पित करेंगे, चावल जिसको अक्षत कहते हैं। चावल अर्पित करने के बाद देवताओं को वस्त्र अर्पित करेंगे। इसी तरह से ओम महाकाली नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम भैरवाय नमः, वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद वाहन के हैंडल पर 7 बार लपेटते हुए मौली धागा बांधना है, ठीक है। 7 बार हैंडल के ऊपर 7 बार मौली का धागा बांधना है। सात सात जो संख्या वो शुभ रहती है, सातों दिवस हम गाड़ी चलाते हैं, 7 बार जो रहे वो हमारे लिए शुभ हों, किसी भी बार में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए 7 बार लपेटनी है। मौली लपेटते हुए आप भगवान गणेश और अपने कुल देवताओं का भी स्मरण करते रहें। अब अपने वाहन को पुष्प माला अर्पित करें, फूल की माला जो है लंबी सी चढ़ाएं। पुष्प माला को इस तरह बांधें कि उससे आपको वाहन चलाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। पुष्प माला अर्पित करते समय आपको प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी के घर के देवताओं का स्मरण करना है। पुष्प माला के बाद सुगंधित पुष्पों से अपने वाहन को समर्पित करें। अब आरती करने के लिए पूजा की थाली में धूप और दीपक प्रज्वलित करें। धूप पे कपूर जलाकर अब आप आरती करें। आरती होने पर नैवेद्य के रूप में केला और नींबू भगवान को अर्पित करें। नींबू अर्पित करने के लिए नींबू को खड़ा अपने वाहन के प्रथम टायर के आगे रखें और उसके आगे केला रखें। अब पीछे के टायर के आगे भी इस तरह खड़ा नींबू रखें और उसके आगे केला रखें। आपके वाहन को किसी की नजर ना लगे, इसलिए एक नारियल की शिखा पर कपूर रखकर अपने वाहन के चारों ओर 7 बार घुमाएं। इससे आपके वाहन को किसी की नजर नहीं लगती है। अब भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वाहन के आगे नारियल फोड़े। फोड़े के नारियल के अंदर अच्छे से सिंदूर लगा लें। सिंदूर लगाने के बाद उसमें पीली सरसों डाल लें। अब इस नारियल को हाथ में लेकर 7 परिक्रमा कर लें। परिक्रमा करते हुए भी ओम महाकाली नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम भैरवाय नमः का उच्चारण करते रहें। इसके बाद सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं ये वाहन हमारे लिए सुखदायक हो। इसके उपरांत आपको अपने वाहन को चलाना है और नींबू को फोड़ना है। जो नींबू टायर के पास रखो उसको फोड़ देना है, ठीक है। अब
वाहन को प्रणाम करते हुए पूजन पूर्ण होता है। इस तरह से पूजा जो है वो समाप्त हो जाती है। तो इस पूजा में आपको देखो, जो प्रारंभिक पूजा होती है किसी भी पूजा में, वो क्या क्या हो रहता है उसमें, उसमें रहता है पवित्रकरणम, पवित्रकरणम है ना, उसमें रहता है आचमन, और उसमें रहता है तिलक धारणम, है ना, तिलक धारणम। उसके बाद ये चीजें जो हैं ये तो कॉमन है, ये हर किसी इंसान को आई जाती हैं। अगर नहीं आती हैं तो आपको हमारे इस चैनल पे जाकर के इन सब जो आवश्यक चीजें हैं किसी भी पूजा से पहले, इनके मंत्र आपको आने चाहिए। तो हमारे चैनल पे बने रहो, आपको ये एक वीडियो स्पेशल बना के दी हुई है, आप उन मंत्रों को जाकर के अच्छे से देख लो। तो आप वाहन की पूजा के पहले या कोई भी पूजा हो जिसके पहले आपने इन मंत्रों का उच्चारण करना है, वो आप अच्छे से याद कर लो, तो ये आपके लिए वो सुखद रहेगा। इसी में संकल्प भी रहता है, संकल्प भी आपको करना आना चाहिए। संकल्प कैसे करते हैं वो भी हमारे पास यहाँ वीडियो में है। तो आज तक के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और विस्तृत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।